गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग जो है ना लास्ट लेक्चर के अंदर बॉयल्स लॉ के अंदर एक टॉपिक बाकी था उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आज का लेक्चर आपको पूरा देखना है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना बॉयल्स लॉ के प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था कि बॉयल्स लॉ में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जो होता है, अकॉर्डिंग टू दैट कौन से न्यूमेरिकल्स है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो हमने मैथमेटिकली भी सीखा था कि भाई ये जो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उससे ये पॉइंट बहुत ही रिलेट करता है कि बॉयल्स लॉ ने ये प्रूव किया हुआ है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। बराबर है, गैस जो होते हैं ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। अगर तुम प्रेशर जो है बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने से वो गैस जो है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती, इट बिकम्स मोर डेंसर। सो द मोर इट इज़ कंप्रेस, जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा द डेंसर इट बिकम्स। बहुत ही सिंपल है। तो बॉयल्स ने ये प्रूव कर दिया भाई कि भाई यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। बॉयल्स के लॉ से हमें क्या पता चलता है कि गैसेस कंप्रेसिबल है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही उस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये चीज़ हम लोग प्रूव कैसे करेंगे मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली अब तक हमने सीखा है बराबर कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट हमने आगे ये तो सब बच्चों को आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जो है वो काफ़ी टाइम से आप सीखते आ रहे हो। बॉयल्स लॉ में हमने सीखा था PV इज इक्वल टू के, या तो वॉल्यूम का सब्जेक्ट बना लो तो V इज इक्वल टू के बाय पी। बराबर। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने पहले से ही यहाँ पर आपको बता के रखा हुआ है कि डेंसिटी जो है हमारी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बेसिकली होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम। यानी कि आपको वॉल्यूम की ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुटअप कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि नया फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के बाय पी। बराबर है। सो यहाँ पर डेंसिटी जो है अगर P ऊपर ले लेते हो तो m बाई के इंटू ये रहेगा P। m जो है वो मास है, कोई भी गैस का मास, तो यहाँ तो फिक्स मास लिया जाता है। k इज कांस्टेंट, तो k डैश जो है वो हमारा एक नया कांस्टेंट बनेगा। सो डेंसिटी इज इक्वल टू के डैश इंटू पी आ जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स मास ऑफ द गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि डेंसिटी, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तभी तो होता क्या है कि आप देखोगे बेटा कि कई लोग जो है ना वो जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या तो गिरनार पे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं पे आप भी जाते होगे अपनी फैमिली के साथ। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वहाँ पर हवा क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, बराबर, डेंसिटी बहुत कम हो जाती है ना। तो एट एल्टीट्यूड एज एटमोसफियर प्रेशर इज लो, एटमोसफेरिक प्रेशर वहाँ पर कम रहता है। एयर इज अ लेस डेंस, यानी कि एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। सो लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग। बराबर, यानी ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही कम रहता है। सो पर्सन फील्स व्हाट, पर्सन को क्या फील होगा, अनइजीनेस होगी। कई लोगों को हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, या तो फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होती है। जो थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पर बाकी था वो मैंने ख़त्म किया। अब एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि भाई बैरोमीटर के अंदर या तो मैनोमीटर के अंदर हम लोग क्या भरते हैं, मर्क्यूरी भरते हैं। अब अगर सोचो कि उसके अंदर आप लोग पानी भर दो तो क्या होगा, बराबर है। तो इक्वेशन यहाँ पर निकल के आता है कि इफ़ वाटर इज फिल इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई व्हाट शुड बी मिनिमम हाइट of barometer tube to measure normal
प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि मान लो कि ये तो हमने मालूम ही है कि जब हम लोग मरकरी भरते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट रहती है, बराबर है। लेकिन अगर आपने वहां पर पानी भरा होता तो पानी के अंदर क्या होता, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ बैरोमीटर ट्यूब टू मेजर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में है ही, क्या कि भाई प्रेशर जो होता है इट इज बेसिकली हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, एच डी जी, बराबर है। अगर हमें ये सीखना है कि वाटर जो है वो हमें भरना है किसकी जगह पर, मर्क्यूरी की जगह पर, सो वी हैव टू कंपेयर बेसिकली द प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, बराबर। प्रेशर ऑफ वाटर के अंदर आप लोग ले लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इंटू जी, और यहाँ पर भी ले लेंगे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। तो जी तो दोनों जगह से कट ऑफ हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी। अगर मैं हाइट ऑफ वाटर ढूंढना है, मुझे क्या करना है कि वाटर की हाइट कितनी है, क्योंकि मैं क्या भर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर पानी भर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी। तो हाइट ऑफ वाटर क्या रह जाएगा मेरे पास, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, बराबर। अब हमें ये चीज़ फिक्स है कि भाई यहाँ पर हाइट ऑफ मर्क्यूरी क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी पानी की कितनी होती है, 1, ये सब लोग जानते हैं, बराबर। डेंसिटी ऑफ ये जो रहता है मर्क्यूरी का कितना रहता है, दैट इज ऑल अबाउट 13.6, एंड हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो है ये रिलेशन निकल के आ रहा है, यानी कि हाइट ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो हमें मालूम ही रहता है, इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हाइट ऑफ वाटर कितना निकल के आएगा, बराबर। तो ये एक पॉइंट था जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था, तो वो हमने देखा। अब आज हम लोग है ना एक कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाला है बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स पहले से रखे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था, आज हम लोग थोड़े से और प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्लियर लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि एक वेसल है मेरे पास, वेसल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए कि 120 ml कैपेसिटी है, कंटेन्स सर्टेन मास ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो जो डेटा है उससे लिखते चलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू 120 ml, बराबर है 20 डिग्री सेल्सियस। बॉयल्स लॉ का है तो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, बराबर। देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रेशर यहाँ पर है मेरे पास 750 mm ऑफ मर्क्यूरी, बराबर है, ये इनिशियल कंडीशन है। द गैस वॉज ट्रांसफर टू द वेसल हुज वॉल्यूम इज 180 ml, यानी कि वॉल्यूम जो है वो 180 ml जब हो रहा है तो व्हाट शुड बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बराबर है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हालांकि यहाँ पर हमें प्रेशर ढूंढना है तो P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, या तो पहले यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, 750 इंटू V1 है हमारा 120 इज इक्वल टू P2 हमारा वो तो मेज़र करना है, ढूंढना है। V2 जो है हमारा है 180। अगर हम लोग P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 750 इंटू 120 अपॉन 180, यहाँ तक मैं रखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे आराम से, बराबर है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ बैटरी का इश्यू है तो मैं पहले बैटरी को ज्वाइन कर देता हूँ। वेट अ मिनट।
ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन। अच्छा, आप लोगों ने सम कर लिया, वेरी गुड, जोरदार भाई, बाहुबली की तरह काम कर रहे हो आप लोग। क्या किया होगा तो देखो, ये 0 से 0 कट, 6 2 जा, यहाँ पर 6 3 जा आ जाएगा, यहाँ पर आई थिंक 250, तो ये आएगा 500, बराबर है। 500 हमारा प्रेशर आ रहा है और 500 mm ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज आवर आंसर प्योर फॉर श्योर। सो दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप देख सकते हो कि सेकंड एग्जाम्पल जो है बहुत उसी तरह का है। 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो V1 जो है वो दिया हुआ है, बराबर है, एंड कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज गिवन 763 mm। ये यूनिट लिखना मत भूलना वरना आपके मार्क्स कटेंगे। प्रेशर जो नेक्स्ट प्रेशर है वो है 721 mm एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी हमें क्या फाइंड करना है V2 फाइंड करना है। चलिए, तो V2 फाइंड करेंगे, बराबर है। तो फिर से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्या होगा यहाँ पर कि भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये है हमारा सम। P1 की वैल्यू है मेरे पास 763, बराबर है। दूसरा है मेरे पास V1 दैट इज़ 103, बराबर। और यहाँ पर P2 जो है वो है 721 और यहाँ पर है वॉल्यूम V2। तो V2 को अगर तुम सब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या हो जाएगा 763 इंटू 103 और नीचे आप कर दो 721। तो आपको क्या है बेटा, यहाँ पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा, बराबर है। तो प्लीज़ आप अपना आंसर निकाल लीजिए फटाफट, बराबर है। कितना आंसर आ रहा है, तो ये मैथमेटिकल है, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। नेक्स्ट सम के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पर और एक सम दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट a certain mass of a gas occupy 39 ml at 760 mm pressure. What would what volume would it occupy if the pressure is raised to 780 provided that the temperature remains the constant, बराबर है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो वापस ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, V1 है हमारे पास 39 ml, बराबर है। प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 जो दिया हुआ है आप देख सकते हो क्लियर, यहाँ पर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी है, बराबर है। फिर हमें V2 आई थिंक फाइंड करना है, व्हाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी वी हैव टू फाइंड आउट। P2 जो है वो मेरे पास है 780, बराबर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं से अब आपको वैल्यू पुटअप करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर वापस क्या लिखेंगे, according to Boyle's law P1 V1 is equal to P2 V2। V2 को सब्जेक्ट बनाओ, P1 V1 अपॉन P2। Now put the values 760, यहाँ पर V1 है 39 और यहाँ पर 780। देखो, अगर इसको आप कट ऑफ नहीं भी करते हो तो आपको थोड़ा लॉजिक चलना चाहिए कि 760 780 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मेरा वॉल्यूम जो है वो इसके आसपास ही आना चाहिए। यहाँ पर 39 है एंड आंसर आई थिंक इट विल बी गिवन इन द ब्रैकेट दैट इज 38। तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो भी आपका आंसर मिल ही जाएगा। 38 ml इज द फाइनल आंसर फॉर दैट, बराबर। इससे हम लोग देखेंगे कि भाई सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या क्या गिवन है। 200 ml of a gas are found to have a pressure of 750 mm। देखो V1 है और P1 है। What will be its volume if the pressure is double? प्रेशर को क्या कर दिया है, डबल, एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पर आप अपना दिमाग लगा लो कि प्रेशर की वैल्यू नहीं लेनी है, P1 इजिकल टू P ले लो क्योंकि उसका डबल करना है। तो हम लोग वैल्यू के हिसाब से जाएंगे, बराबर। तो थोड़ा सा हमें
इजीनेस नहीं लगेगा, बराबर। इसको मैं एक और मेथड से सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई पहला प्रेशर कितना दिया हुआ है, चलो V1 आई थिंक दे आर गिवन के V1 है 200 ml, बराबर है। P1 है 750 mm ऑफ मर्क्यूरी। बट आई वांट टू से कि P1 की जगह पर आप सिर्फ P ले लो, बराबर है, क्योंकि V2 मुझे फाइंड करना है और उसने ऐसा बोला हुआ है कि P2 जो है ना वो डबल कर रहे, तो ये अगर P है तो ये हो जाएगा 2P। तो क्या होगा कि आपको इजी रहेगा सम कट करने के लिए, बराबर है। वरना क्या वैल्यू जो है वो वही रहने वाला है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू से करो, बराबर है। यहाँ पर लिखूंगा मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर मैं यहाँ पर V2 को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2, बराबर। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि P1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे बेटा, तो P1 की जगह पर आप रख दो P, V2 इज इक्वल टू P, V1 है मेरे पास 200 और नीचे मैं रख रहा हूँ 2P, तो PP कैंसल और ये 2 से गया तो ये हो जाएगा 100 ml, बराबर है। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा कि भाई 100 ml किस तरह से आंसर आ रहा है, तो ये आपको करना है। चलो ठीक है, अभी मेरे पास जगह ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन ये जो है सम्स जो है ना बेटा ऊपर के अभी बाकी है, और ये न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, इट इज़ फॉर योर होमवर्क। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वापस वो ही ट्रैक पे जहाँ पर हम लोग बढ़ रहे थे। सो वी आर ऑन थर्ड न्यूमेरिकल, हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल के ऊपर है, ये रहा। तो देखो यहाँ पर वेसल है 120 का, सो V1 इज गिवन 120, V1 कितना दिया है, ये जो है ये आप अपने हिसाब से ही कर सकते हो। यहाँ पर ही शॉर्ट में निपटा दूँ मैं अगर, तो आप देखो ये तीसरा न्यूमेरिकल जो है उसमें V1 कितना हो जाएगा 120 ml, बराबर, कंटेन्स अमाउंट ऑफ गैस व्हाट 1.2 बार, यानी P1 है आपका 1.2 बार गैस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम है V2 इज इक्वल टू 180 ml। तो फिर P2 कितना आएगा, बराबर है। तो आप लगा लो अपना जुगाड़, P1 V1 यानी कि 120 इंटू 1.2 कर लो और इज इक्वल टू, बराबर है, इज इक्वल टू अगर यहाँ पर मैं लिखूँ P2 इंटू V2, तो V2 मेरा 180 है, तो यहाँ पर मैं 180 लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यूज़ 180, बस। तो फिर करो 120 1.2 और नीचे कर दो 180, P2 ये गया कैंसल, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, बराबर। 3 से ये हो जाता है 0.4 इंटू 2, यानी कि P2 का आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है P2 इज इक्वल टू 0.8 बार। ये लो हो गया सम, बराबर है। अब नेक्स्ट सम जो मेरे पास है इट इज़ वेरी टिपिकल सम, बराबर है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आप क्लियरली विजुलाइज करो कि एक बलून है, लॉजिकल सम है। बलून filled with an ideal gas is taken from the surface of the sea deep to the depth of 100 meter. What will be its volume in terms of its original volume, बराबर है। तो क्या करेंगे, पहले बलून है बेटा, बलून को क्या कर रहे हैं हम लोग, सरफेस से सीधा ले जाते हैं नीचे सी लेवल में 100 मीटर डेप्थ के अंदर, बराबर। तो प्रेशर ऑफ द सरफेस आपको ढूंढना है सबसे पहले। तो इसका स्टार्टिंग कुछ ऐसे होगा, बराबर, दैट इज योर फोर्थ सम। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ सरफेस, बराबर। अब मेरे सामने डेटा भी है तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ सरफेस कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये सबको मालूम है, बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग ऐसे ही तो ढूंढते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पर 76 को मल्टीप्लाई कर दो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और ये आपका निकल के आ जाएगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर, बराबर है। इसको इसके टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी सरफेस का प्रेशर कितना निकल के आ रहा है 10.3
मीटर ऑफ वाटर, बराबर है। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मर्क्यूरी से वाटर में जाना है तो वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 13.6, बराबर है। ये रिलेशन है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रेशर डेप्थ पे जाना है 100 मीटर पे। तो वहाँ पर कितना प्रेशर लगेगा, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ये है, यहाँ पर ये सरफेस एरिया है जहाँ पर का प्रेशर मैंने बोला प्रेशर ऑफ सरफेस। अब ये बलून को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, बराबर है। बलून को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, नीचे ले जा रहा हूँ। कितना नीचे ले जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि बलून जो है उसको हम ले जाएंगे यहाँ पर धीरे 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 धीरे। तो सरफेस से बलून कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, बराबर। तो ये बलून जैसा नहीं दिख रहा है ठहरो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बराबर है। बलून कुछ ऐसा आएगा, बराबर है, ये बलून है। तो यहाँ की जो डेप्थ है वो कितनी है, 100 मीटर, इतनी है 100 मीटर। तो उस पर प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर जो है वहाँ 100 मीटर पे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 100 मीटर तो है ही है, प्लस 10.3 ये जो हमने ढूंढा, तो वो आ जाएगा 110.3 मीटर, बराबर। तो प्रेशर एट द डेप्थ एट 100 मीटर ये हमारा ये निकल के आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लगाना है बॉयल्स लॉ। तो लगाएंगे हम लोग बॉयल्स लॉ, तो करेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1V1 आप ले लो सरफेस पे और P2V2 आप ले लो कहाँ पर, एट 100 मीटर ऑफ डेप्थ। सरफेस पे 10.3, वॉल्यूम को ले लेते हैं V। P2 जो है P2 हो आ जाएगा 110.3। P2 क्या होगा, एट द डेप्थ, बराबर है। और यहाँ पर V2 निकालना है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, बराबर। अगर मैं करूँ तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना परसेंट निकल के आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर V/V2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ले आए तो 110.3 और यहाँ पर 10.3। बस, तो आपको बस ये करने के बाद आपको अपने हिसाब से ही आपको एक रिलेशन मिल जाएगा विच इज़ गिवन इन योर आंसर। तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ओके। तो यही आंसर आएगा, दैट इज 9.3% ऑफ इट्स वॉल्यूम एट द सरफेस। सरफेस पे जो वॉल्यूम था उसका 9.3% आएगा कहाँ पर, 100 मीटर की डेप्थ के अंदर। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं सारे के सारे सम। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, ये वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, ये कुछ सम्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए, दैट इज़ फॉर योर होमवर्क। तो ये आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करने हैं बेटा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5, 6, 7 और NCERT की एक्सरसाइज में अगर कोई भी सम बॉयल्स लॉ के ऊपर है, बराबर, तो वो भी कंप्लीट करना है, दैट इज़ योर होमवर्क, बराबर। तो ये 3 तो करने ही हैं पक्का, और वो भी करने हैं जो एक्सरसाइज में है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, और आप जो है इसी तरह से पढ़ते रहिए और मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।